मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम जो है C++ प्रोग्रामिंग में जो है किस तरह से जो है क्लासेस को डिफाइन करते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्लासेस क्या होते हैं। क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दैट कंटेंट्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो है हमारे क्लासेस क्या होते हैं। क्लासेस जो है वेरिएबल्स, क्लासेस जस्ट लाइक टाइप्स ऑफ जो है ऑब्जेक्ट्स। द जनरल सिंटैक्स ऑफ क्लास डेफिनेशन इज एज फॉलोज। क्लास नेम स्टार्टिंग ब्रेस के अंदर एक्सेसिबिलिटी मोड होता है। एक्सेसिबिलिटी मोड में डेटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। और C++ में बच्चों 3 टाइप्स के एक्सेसिबिलिटी मोड्स होते हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड होते हैं। प्राइवेट लेवल पर हम मोस्टली डेटा मेंबर्स को रखते हैं और पब्लिक लेवल पर जो है हम मोस्टली जो है मेथड्स को रखते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स का जो कंसेप्ट है हम इसको जो है इनहेरिटेंस के केस में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी भी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं आइदर पब्लिक और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, जो हमारे मेंबर्स हैं किसी भी ऑर्डर में हम राइट कर सकते हैं। चाहे प्राइवेट को पहले राइट करें या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को पहले राइट करें या पब्लिक डेटा मेंबर्स को पहले राइट करें। अगर हम जो है कोई भी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स के लिए कीवर्ड्स अलाउ नहीं करते, ऐसे सिचुएशंस में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे क्लास के मेंबर्स होते हैं वह प्राइवेट होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे C लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है और C++ में जो क्लास के मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट टाइप के होते हैं। और प्राइवेट का अर्थ होता है कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्लास का ही मेथड एक्सेस कर सकता है। आउटसाइडर मेथड्स प्राइवेट डेटा को आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकते। और जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स होते हैं उसका हम यूज पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, जहाँ पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अप्लाई होता है, वहाँ पर यूज करते हैं। और बच्चों जो हमारा पब्लिक टाइप के डेटा मेंबर्स या मेथड्स होते हैं, पब्लिकली जो है लेवल पर जो मेथड्स होते हैं क्लास के, उसको हम जो है आउटसाइड से जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक मेंबर्स को आउटसाइड एरिया से हम जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं, पब्लिक मेथड के पब्लिक जो मेंबर्स होते हैं या मेथड्स होते हैं, क्लास के जो है प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने का क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, किसी भी क्लास के जो है डेटा प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है तो उसके पब्लिक मेथड के थ्रू ही हम उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो जनरल सिंटैक्स है। जनरल सिंटैक्स आप देख रहे हैं जिसमें क्लास नेम होता है, ब्लॉक के अंदर जो होते हैं उसके डेटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। और किसी भी क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, चाहे जो है प्राइवेट ओनली डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, ओनली मेथड्स हो सकते हैं या बोथ भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो क्लास का जो डिफिनीशन होता है, जहाँ पर हमने लास्ट में क्लोजिंग ब्रेस राइट किया है, उसके बाद सेमी कोलन लगाते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी क्लास का टर्मिनेशन सेमीकोलन से होता है। चलिए एक बच्चों सर्कल हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें जो है रेडियस इंटीजर टाइप का मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स, और एरिया फ्लोट टाइप का डेटा मेंबर्स है। उसमें जो है हमने एक मेथड पब्लिक लेवल पर लिया है जिसका नाम है गेट रेडियस, और दूसरा मेथड्स है गेट एरिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा हाइड हो जा रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ कि इस क्लास सर्कल में दो डेटा मेंबर्स हैं, रेडियस, एरिया, और दो मेथड्स हैं जिनका नाम है गेट रेडियस और गेट एरिया। गेट रेडियस जो मेथड है वह जो है उसका रिटर्न टाइप वाइड है और रिसीविंग टाइप भी वाइड है, लेकिन जो गेट एरिया है उसका रिटर्न टाइप फ्लोट है और रिसीविंग टाइप जो है वो आपका वाइड लिखा हूँ ब्रैकेट में, जो आपको जो है स्क्रीन पर साइड में दिखाई कम दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। हाउ वी डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। अभी तक तो बच्चों हमने जो है यह देखा कि किस तरह से हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं। अब आगे बात आ रही है कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं या कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास टाइप का वेरिएबल होता है। उसमें ऑब्जेक्ट बच्चों उसी तरह से जो है एक क्लास टाइप का वेरिएबल होता है जिस तरह से फंडामेंटल्स टाइप के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह डिराइव टाइप है। क्लास क्या है, एक डिराइव टाइप है जिसमें हमारे जो मेंबर्स होते हैं एक तरह देखा जाए तो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा आइटम्स एंड मेथड्स। आइए देखते हैं इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को। वी नो डैट ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप। अब देखिए यहाँ क्लास टाइप का नाम क्या है, सर्कल। हेंस क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू वेरिएबल्स। इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जो है सिमिलर टू वेरिएबल होता है। जैसा आप जानते हो कि जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं बच्चों तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। उसी तरह से हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, क्लास टाइप का वेरिएबल होता है। इसलिए जो जहाँ डेटा टाइप रहेगा वहाँ हम क्या राइट करेंगे बच्चों, क्लास टाइप। जैसा हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम सर्कल है, तो यहाँ पर क्लास टाइप या डेटा टाइप के स्थान पर क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। और बच्चों हम सर्कल टाइप के टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हम देखिए टू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। अब देखो बच्चों ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 में देखिए क्या होगा। अब हमारे मॉडल जो हमारा टेम्पलेट है जिसमें हमारा जो है एक मेंबर है रेडियस, दूसरा है एरिया। तो जैसे हमने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें जो है मॉडल के रिगार्डिंग मशीन क्या करता है, मेमोरी रिजर्व करता है। और ईच ऑब्जेक्ट हैव आइसोलेटेड डेटा मेंबर्स एंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं ईच ऑब्जेक्ट क्या है, आइसोलेटेड फॉर्म में है। और यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे जो मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं जिनका नाम है गेट रेडियस और गेट एरिया। अब देखिए एरिया मेथड्स के लिए बच्चों लॉजिक अलग होता है और डेटा मेंबर्स के लिए लॉजिक अलग होता है। अब देखिए बच्चों हमारा जो मेथड्स होता है रन टाइम चलता है। कौन सा मेथड जो मेमोरी में लोड होगा,
वो डिपेंड करता है कि किसको हमने कॉल किया है। ठीक है बच्चों, इसलिए जो है ज़्यादातर जो डायनामिक होता है उसको हम जो है डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखिए मैंने जो है सर्कल टाइप का क्लास बनाया, उसमें 2 डेटा मेंबर्स है उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने यह देखा कैसे हम क्लास को डिफाइन करते हैं और उस क्लास टाइप के वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा 2 ऑब्जेक्ट क्लास टाइप के कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ वी डिफाइन मेथड्स इन C++। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं कि हम C++ में मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं C लैंग्वेज में क्या होता है, हम किसी में कोई भी मेथड्स जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि C++ में मेथड कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि C++ लैंग्वेज में हम किसी भी मेथड्स को 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के इनसाइड और क्लास के आउटसाइड। We can define methods in C++ as 2 ways। हम बच्चों C++ में मेथड को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, मेथड डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। नेक्स्ट, मेथड डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो हम जो है बच्चों कोई मेथड जो है C++ में मेथड के क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, जब सिंपल कोड होगा तो हम मेथड को ज़्यादातर जो है इनसाइड डिफाइन करते हैं, और कम्प्लेक्स लूपिंग बेस्ड कंडीशनल जब कंप्यूटेशन होता है, कोड होता है, तो उस मेथड्स को हम मोस्टली क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेथड डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बच्चों पॉइंट फर्स्ट, मेथड डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। ठीक है बच्चों, तो देखिए मेथड डेफिनेशन इनसाइड द क्लास इज सिमिलर टू मेथड डेफिनेशन इन प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू C लैंग्वेज। C लैंग्वेज आप जानते हैं बच्चों, जो आपका जो है टॉप टू डाउन पैराडाइम को फॉलो करता है। जब हम किसी C++ लैंग्वेज में किसी मेथड को क्लास के इनसाइड डिफाइन करते हैं तो वह वैसे ही होता है जैसे C लैंग्वेज में कोई मेथड डिफाइन करते हैं। We can define method inside the class is similar to function definition in C language. That is return type। सबसे पहले बच्चों क्या होता है जब फंक्शन डिफाइन करते हैं, रिटर्न टाइप होता है। उसके बाद
फंक्शन नेम, उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट टाइप, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट टाइप, और ब्लॉक्स होते हैं फंक्शन के, उसमें हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। और बच्चों एक लास्ट में देखिए हमने जो लिखा है रिटर्न वैल्यू और एक्सप्रेशन। तो आप देखिए जो है C++ में कोई मेथड उसी तरह से डिफाइन करते हैं जैसे हमारा जो है C लैंग्वेज में होता है, और बॉडी में हमारे सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और एंड में हमारे जो है रिटर्न स्टेटमेंट होता है, और रिटर्न स्टेटमेंट हमारा ऑप्शनल होता है, वह डिपेंड करता है रिटर्न टाइप पर। इफ फंक्शन may return any value, then return statement mandatory at end of the function body. Otherwise, if return type is of void type, then return statement is optional. ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर भी कोई भी ग्रामेटिकल रूल जब हम लैंग्वेज में लिखा है तो आपको मोस्टली समझना है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा सिंटैक्स में तो समझना है। वह ऑप्शनल है। देखिए बच्चों बोर्ड पर लाइट आ रही है, सन लाइट आ रही है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा हम किसी भी मेथड्स को क्लास के इनसाइड कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका नाम है गेट रेडियस। रिटर्न टाइप, यह फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए रिटर्न टाइप के प्लेस पर बच्चों हमने वाइड लिखा और नाम दिया गेट रेडियस। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम जो है वाइड राइट कर रहे हैं। अब इसकी बॉडी में लिख रहे हैं बच्चों कोई मैसेज, इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। बच्चों सर्कल का रेडियस हम रीड करने के लिए कीबोर्ड से मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। मैसेज प्रॉम्प्ट C++ में सी आउट ऑब्जेक्ट से करते हैं, और सी इन ऑब्जेक्ट से बच्चों स्ट्रीम से डेटा को रीड करते हैं, जिसको मैंने एरो के थ्रू लिखा है कि रिटर्न कैसे हो गया है। और बच्चों देखिए इस मेथड्स में रिटर्न ये जो गेट रेडियस है, यहाँ पर हमने जो है रिटर्न टाइप वाइड लिखा है, इसलिए लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो यह मेथड क्या करेगा, यह मेथड डिफिनीशन इनसाइड द क्लास का एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेथड डेफिनीशन
आउटसाइड द क्लास। चलिए बच्चों, कोई भी मेथड्स है उसको कैसे क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं उसको हम देखते हैं। तो जैसा मैं बच्चों बता दूं कि हम वी कैन डिफाइन मेथड्स outside of a class such as follows. We can define method outside of a class such as follows. बच्चों मेथड्स को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नेम राइट करते हैं, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जिसे हम 2 बार कोलन सिंबल का यूज करेंगे, फंक्शन नेम, उसके बाद बच्चों लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और उसके बाद फंक्शन का बच्चों ब्लॉक, और जो ब्लॉक ऊपर मैंने बनाया था स्टेटमेंट्स 1 to n, और लास्ट में बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ रिटर्न वैल्यू और एक्सप्रेशन सेमीकोलन स्क्वायर ब्रैकेट। तो बच्चों जिस तरह से हमारा क्लास के इनसाइड मेथड को डिफाइन करते हैं उसी तरह से हम मेथड्स को क्लास के आउटसाइड डिफाइन करते हैं। अंतर इतना है बच्चों, जब मेथड्स को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो रिटर्न टाइप के जस्ट बाद क्लास नेम फॉलोड बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, उसके बाद लिस्ट राउंड ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, उसके बाद फंक्शन की बॉडी, स्टार्ट एंड क्लोज। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा जो मेथड्स है जिसमें मैंने जो है एक एग्जांपल दिया आपको कि कैसे जो है सर्कल गेट रेडियस मेथड को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा है वाइट सर्कल कोलन 2 बार रहेगा जिसे हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद गेट रेडियस राउंड ब्रैकेट में वाइट, बॉडी में सी आउट इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल सी इन रेडियस। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है क्लास के बाहर कैसे किसी मेथड्स को डिफाइन करते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ और इलस्ट्रेशंस। अब बच्चों जो है ये जो हमने जो है एग्जाम्पल को राइट किया सेगमेंट बाय सेगमेंट, उसको हम जो है एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, एक साथ लिखते हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे हम जो चीज़ प्रोग्रामिंग है उसको कैसे जो है स्टार्टिंग करते हैं, उसको कैसे जो है कंप्लीट राइट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम राइट करते हैं हैच इंक्लूड IOStream.h, उसके बाद एक सर्कल एक क्लास बनाया जिसमें जो है 2 डेटा मेंबर्स हैं और जो प्राइवेट लेवल्स पर डिक्लेयर्ड है। और उसके बाद बच्चों हमने जो है एक बनाया मेथड जिसका नाम है रेडियस, गेट रेडियस। बच्चों यह मेथड्स जो है ऑपरेटर से रेडियस रीड करने के लिए है सी इन रेडियस। हमने बच्चों इसमें एक मेथड राइट किया जिनका नाम है गेट रेडियस।
जिनका रिटर्न टाइप वाइड है। और बच्चों हम एक दूसरा मेथड बना रहे हैं जिनका नाम है गेट एरिया। ठीक है बच्चों, एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप जानते हो बच्चों पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिया है डिजिट में 3.14159 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को बच्चों C++ में आर को हमने मान लिया रेडियस, तो रेडियस एस्ट्रिस रेडियस रिटर्न एरिया। तो बच्चों यहाँ पर दो मेथड्स डिफाइन किया, गेट रेडियस, गेट एरिया। क्लास को बच्चों हमने टर्मिनेट किया सेमीकोलन से। इसके बाद बच्चों मेन मेथड्स में आते हैं, वाइड मेन लिखा। उसके बाद इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। जैसे बच्चों किसी क्लास टाइप का हम वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, मशीन एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे क्लास के टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी क्रिएट करता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और बच्चों अब हम क्लास के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट मेथड्स के हेल्प से डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं, करते हैं। जैसे बच्चों अब देखिए, प्राइवेट हमारा जो है दो डेटा मेंबर्स है जिनका नाम है रेडियस एंड एरिया। तो देखिए बच्चों में बाहर साइड से हम जो है प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन गेट रेडियस पब्लिक एक्सेस लेवल पर डिफाइंड है। और किसी भी पब्लिक मेथड्स को हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा बच्चों obj.getRadius। जैसे यह स्टेटमेंट राइट करेंगे मशीन का कंट्रोल कहाँ जाएगा, गेट रेडियस की बॉडी में जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसी तरह से बच्चों हमने जो है obj.getArea। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर बच्चों जो गेट एरिया मेथड्स है वह वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हमने बच्चों वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाया मेन मेथड्स में जिसका नाम है AR में समझिए एरिया। और जैसे हमारा मशीन का कंट्रोल गेट एरिया में जाएगा वहाँ पर कंप्यूटेशन करेगा, फिर मशीन क्या करेगा, रिजल्ट को रिटर्न करेगा। और जो रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिनका नाम है AR। सी आउट एरिया ऑफ सर्कल AR। मेन मेथड को क्लोज किया। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें एक सर्कल टाइप का क्लास बनाया जिसमें 4 मेंबर्स है और क्लास के मेथड्स को क्लास के इनसाइड डिफाइन किया। और उसकी हेल्प से हमने जो है क्लास टाइप का वेरिएबल बनाया जिनका नाम है OBJ। और किसी क्लास के मेंबर्स को हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर से अगर वह पब्लिक टाइप का है तो एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। चलिए बच्चे, उसी एग्जाम्पल में माइन्यूट चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज। अब देखिए बच्चों, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने जो है आपको जो एग्जाम्पल दिया था वह क्लास मेथड डेफिनेशन इनसाइड ऑफ द क्लास का एग्जाम्पल था। अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे किसी मेथड को, किसी क्लास के मेथड्स को आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, जिसका हमने जो है प्रीवियसली जो है डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या उसको सिंटैक्स ग्रामर होता है। चलिए यहाँ पर अब जो है प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो मेथड्स है गेट एरिया, इसका रिटर्न टाइप वाइड है और बीच में हमने क्या लगा दिया, इन दोनों के बीच में क्लास नेम फॉलोड बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब बच्चों इसके बाद हमने प्रॉम्प्ट दिया इंटर रेडियस इन इंटीजर। ठीक है बच्चों, सर्कल के रेडियस का हमने जो डेटा जो है लिया। अब रेडियस आ गया बच्चों तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं डबल सर्कल कोलन गेट एरिया और रिटर्न या डबल AR तो फार्मूला लिखा रेडियस का 3.14159 एस्टिस रेडियस। उसके बाद बच्चों रिटर्न एरिया को रिटर्न कराया। डबल जो भी हमारा गेट एरिया मेथड्स है उसके ब्लॉक को आपको अगर दिखाई नहीं देगा बच्चों तो समझ जाना कि ब्लॉक स्टार्ट है और ब्लॉक क्लोज हो गया। इसके बाद जो हमारा मेन मेथड आता है और मेन मेथड्स में बच्चों ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है वह वही रहेगा, क्लास नेम फॉलोड बाय वेरिएबल नेम जिसे आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से हेल्प से बच्चों हमने जो है गेट एरिया मेथड को, गेट रेडियस मेथड को कॉल किया और जैसे ही जो है गेट रेडियस मेथड हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट गेट रेडियस, मशीन क्या करेगा, गेट रेडियस मेथड को कंट्रोल आ जाएगा और उसके जो ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हैं मशीन उसको प्रोसेस करेगा। इसके बाद कंट्रोल बैक होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट obj डॉट गेट एरिया। उसके बाद बच्चों गेट एरिया मेथड से हमारा जो है कॉल्ड होगा तो आप देखेंगे कि यह मेथड क्या रिटर्न करेगा, एरिया। और बच्चों इसके लिए हम जो है एक मेन मेथड्स में एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिनका नाम है AR। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है AR की वैल्यू को मेन मेथड्स में डिस्प्ले किया, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।